नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉट फाइंड चैनल पर। हमारी भगवत गीता श्रृंखला में आज हम 8वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए जीवन, मृत्यु और आत्मा की गति के रहस्यों को उजागर करते हैं। भगवान यह भी समझाते हैं कि मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करने से मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग का सारांश। अध्याय 8 का सारांश, अक्षर ब्रह्म योग 1। अर्जुन के प्रश्न, श्लोक 1 से 4। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, ब्रह्म क्या है? अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है? मृत्यु के समय आत्मा की गति कैसे होती है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ब्रह्म वह अविनाशी परम तत्व है। अधिभूत नश्वर संसार और उसके सभी तत्व। अधिदैव दिव्य शक्तियां जैसे सूर्य और चंद्रमा। अधियज्ञ भगवान स्वयं जो यज्ञ में उपस्थित रहते हैं। 2 मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण, श्लोक 5 से 8। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करता है वह भगवान को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय मनुष्य जिस भी वस्तु का ध्यान करता है वही उसकी अगली गति का निर्धारण करती है। इसलिए जीवन भर भगवान के प्रति समर्पित रहना और उनकी भक्ति करना अत्यंत आवश्यक है। मृत्यु के समय मन को स्थिर रखने के लिए योग का अभ्यास करें। भगवान का नाम जपें और उनके स्वरूप का ध्यान करें। 3 भगवान का परम धाम, श्लोक 9 से 16। श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवान का परम धाम अविनाशी और शाश्वत है। वहां पहुंचने के बाद जीव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। संसार के सभी लोक नश्वर हैं, लेकिन भगवान का धाम सनातन है। संसार की अस्थिरता, सभी लोग समय के अधीन हैं और अंततः विनाश को प्राप्त होते हैं। केवल भगवान का धाम ही शाश्वत और अटल है। 4 आत्मा की गति, श्लोक 16 से 28। श्री कृष्ण जीवन और मृत्यु के चक्र को 2 मार्गों में विभाजित करते हैं। देवयान मार्ग, आत्मा जो भगवान के ध्यान में लीन रहती है वह इस मार्ग से जाती है। यह मार्ग आत्मा को भगवान के धाम तक पहुंचाता है, जिससे वह मुक्त हो जाती है। पितृयान मार्ग, आत्मा जो सांसारिक कर्मों और इच्छाओं में लिप्त रहती है वह इस मार्ग से जाती है। यह मार्ग आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में वापस ले जाता है। महत्वपूर्ण शिक्षा, भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति और ध्यान से ही आत्मा देवयान मार्ग पर जा सकती है। जो व्यक्ति सदा भगवान का स्मरण करता है वह उनके परम धाम को प्राप्त करता है। अध्याय 8 से मिलने वाली शिक्षा। मृत्यु का महत्व, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने से मोक्ष संभव है। जीवन में भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति का अभ्यास आवश्यक है। परम धाम, भगवान का धाम शाश्वत और अटल है। केवल भक्ति और ज्ञान से इसे प्राप्त किया जा सकता है। 2 मार्ग, जीवन के कर्म और ध्यान आत्मा की गति को निर्धारित करते हैं। देवयान मार्ग मोक्ष का मार्ग है, जबकि पितृयान मार्ग पुनर्जन्म का। भगवान की भक्ति, जीवन भर भगवान का नाम जपें और उनकी आराधना करें। यह हमें मृत्यु के समय उनके स्मरण में सहायता करता है। निष्कर्ष, अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग हमें सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की गति और मोक्ष का आरंभ है। भगवान का स्मरण और भक्ति ही हमें संसार के बंधनों से मुक्त कर सकती है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान की शरण में जाएं और उनके परम धाम को प्राप्त करने का प्रयास करें। दोस्तों, यदि आपको यह ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल हॉट फाइंड को सब्सक्राइब करें ताकि आप भगवत गीता के सभी अध्यायों का सार आसानी से समझ सकें। अगले वीडियो में मिलेंगे अध्याय 9 के साथ। जय श्री कृष्ण। ओम ओम।